Good morning, class. Today's topic is Battle of Buxar, 1764. After the Battle of Plassey, there was a battle between Mir Qasim and his allies, the Nawab of Awadh, Sujaduddaulah, and Shah Alam II on the one side and the British on the other side. जो प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें एक साइड तो मीर कासिम और उसके दोस्त थे, जो थे अवध के नवाब थे सुजादुद्दौला और शाह आलम सेकंड, और दूसरी साइड क्या थे, अंग्रेज थे। द एलिस अलोन विद मीर कासिम वर डिफीटेड बाय द कंपनी फोर्स एट बक्सर, और बक्सर में अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को हरा दिया गया। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिसेसिव बैटल इन इंडियन हिस्ट्री, और ये बहुत ही भारतीय इतिहास में ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इट मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द रियल मास्टर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि अंग्रेजों को रियल मास्टर बना दिया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया था उन्होंने इसको। मीर जफर वॉज रेनेस्टेटेड, जो मीर जफर था उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया। ऑन हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, दे प्लेस्ड हिज सेकंड सन, उसकी जगह जो अंग्रेज थे उन्होंने जो मीर जफर का दूसरा पुत्र था निजामुद्दौला, उसको वहाँ का शासक बना दिया। ही वॉज मेड टू साइन ए न्यू ट्रीटी ऑन 20 फरवरी 1765, और उसने अंग्रेजों के साथ एक नई संधि की 20 फरवरी 1765 को। बाय दिस ट्रीटी द नवाब वाज टू disband most of his army and to administer बंगाल। इस संधि में नवाब को अलग कर दिया गया उनकी आर्मी से, और वहाँ की जो प्रशासनिक एक प्रकार की चीज़ें थी, प्रशासनिक कार्य थे उनसे। बक्सर कन्फर्म्ड द डिसीजंस ऑफ प्लासी, जो प्लासी के युद्ध में एक प्रकार की जो भूमिका तैयार हुई थी बंगाल पर नियंत्रण करने का, बक्सर में वो पूर्ण रूप से उनको नियंत्रण मिल गया। बक्सर में वो उनका निर्णय जो था कन्फर्म हो गया। द न्यू नवाब ऑफ बंगाल वॉज देयर्स टू, द नवाब ऑफ, जो बंगाल का नया नवाब था वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया एक प्रकार से। द नवाब ऑफ अवध ए सबॉर्डिनेट एले एंड द एम्पायर देयर पेंशनर, अवध के नवाब और उनके एक जो मित्र थे, माथा मित्र थे जो, वो दोनों एक पेंशनर बनकर रह गए अंग्रेजों के, अंग्रेजों को पेंशन देने लगे। नेवर आफ्टर बक्सर डिड द नवाब ऑफ बंगाल और अवध एवर चैलेंज द पोजीशन ऑफ द कंपनी, उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद कभी भी नवाब, जो बंगाल के नवाब थे और अवध के नवाब थे, उन्होंने कभी भी कंपनी की पोजीशन को चैलेंज नहीं किया। इफ द बैटल ऑफ प्लासी हैड मेड द इंग्लिश ए पावरफुल फैक्टर इन द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को एक राजनीतिक पावर दिलाई थी बंगाल में। द विक्टर ऑफ बक्सर मेड देम ए ग्रेट पावर इन द नॉर्थर्न इंडिया, और जो बक्सर का युद्ध था उसको उन्होंने पूरे नॉर्थर्न इंडिया पर नियंत्रण दिला दिया, यानी कि बक्सर के युद्ध में उन्होंने पूरे नॉर्थर्न इंडिया पर नियंत्रण कर लिया। एंड ए कंटेंडर फॉर सुपरमेसी इन द वोल कंट्री, और एक प्रतिस्पर्धी के रूप में वो पूरे भारत में एक प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने आए। द दीवानी राइट्स, द राइट टू कलेक्ट दीवानी और लैंड रेवेन्यू। दीवानी होता है लैंड रेवेन्यू जिसको बोलते हैं भूमि कर, जो ये राइट था भूमि कर को कलेक्ट करने का। इन द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल, बंगाल के क्षेत्रों में, बंगाल के जो क्षेत्र थे उनमें, बिहार और उड़ीसा में, वर हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश बाय द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड। जो ब्रिटिश थे उनको पूरे भूमि कर को इकट्ठा करने का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का पूरा भूमि कर को इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया मुगल शाह आलम ने अंग्रेजों को। हु वॉज स्टिल द ट्यूटलर हेड ऑफ द मुगल एम्पायर, वो जो अब केवल क्या रह गया था, एक नाम मात्र ही शासक रह गया था मुगल एम्पायर का। थस
Its hold over Bengal was legalized and the revenues of this rich province placed at its command. जो पूरे बंगाल पर होल्ड था कानूनी रूप से, और जो अच्छे अच्छे क्षेत्र थे, जो उपजाऊ क्षेत्र थे, उनका जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का नियंत्रण उनको मिल गया था। इन रिटर्न वापस में यानी कि लौटाने में क्या दिया उन्होंने, द कंपनी एग्रीड टू पे 26 lakhs एनुअली टू हिम। कंपनी ने उनको इसके बदले, जो ये मुगल एम्पायर थे शाह आलम सेकंड, उनको 26 लाख रुपए एनुअली दिए एंड सेक्योर्ड फ्रॉम हिम द दीवानी ऑफ कारा एंड इलाहाबाद, और उनको जो कारा और इलाहाबाद का कर था, एक प्रकार का रेवेन्यू था, उससे उनको सिक्योर रखा। फॉर 6 years, लगभग 6 साल तक, लगभग नहीं पूरे 6 साल तक, द एम्पायर रिसाइडेड इन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद एज ए रिचुअल प्रिजनर ऑफ द कंपनी। 6 साल तक अंग्रेजों ने, जो एम्पायर थे यहाँ के, जो ये मुगल शाह आलम थे सेकंड, उनको 6 साल तक इलाहाबाद के किले में नज़रबंद रखा। द नवाब ऑफ अवध वॉज मेड टू पे ए वॉर इंटेमिनिटी ऑफ 5 million rupees टू द कंपनी। अवध के नवाब ने ये युद्ध खत्म करने के लिए अंग्रेजों को 5 million rupees 5 million rupees उनको दिए। द टू साइन एन एलियंस बाय विच द कंपनी प्रोमिस टू स्पॉट द नवाब फ्रॉम एनी आउटसाइड अटैक। और दोनों के बीच जो संधि हुई, एक प्रकार का जो समझौता हुआ, उसमें कंपनी ने जो नवाब थे उनको प्रोमिस किया कि वो नवाब की किसी भी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करेंगे, thus मेकिंग हिम टोटली डिपेंडेंट ऑन दैम, और पूर्ण रूप से जो नवाब थे अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गए। आज हम इतना ही करेंगे। टुडे यू विल गेट 2 question answer of this lesson. You have to write and learn it too. Thank you. Have a nice day.